हेलो और खुशामदीद आज के इस दिलचस्प विजुअल एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त और सबक आमूज़ दास्तान का जायज़ा लेने वाले हैं जो ज़िंदगी की हकीकत के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी है अली और चमकती हुई परी की, एक ऐसी हार्ट वार्मिंग फेबल जहाँ रोशनी, जादू और इंसानियत का एक बड़ा इम्तहान आपस में मिलते हैं। चलिए देखते हैं। लेकिन इस कहानी की गहराई में जाने से पहले एक बुनियादी सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। असल अमीरी क्या है? मतलब, क्या वाकई दौलत ही सब कुछ है या असल वेल्थ कुछ और ही है? यही वो मेन थीम है जो आज के इस तज्जिये में हमारी रहनुमाई करेगा। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चा इस बारे सवाल का जवाब अपने अमल से देता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आइए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, गरीब बच्चा और जंगल। ये कहानी शुरू होती है एक गांव के इंतहाई गरीब मगर नेक दिल बच्चे अली से। तस्वीर में वाज़ेह है कि वो हर रोज़ शाम के वक्त फटे पुराने कपड़ों में जंगल में लकड़ियां चुनता है। उसका मकसद कोई खेल कूद नहीं है, बल्कि अपनी बीमार माँ की मदद करना है। ज़रा सोचें, इन छोटे से कंधों पर कितना बड़ा बोझ है। उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात का अंदाज़ा इस कश्मकश से बखूबी लगाया जा सकता है। और अली के ये अल्फाज ना वाकई सीधा दिल पर असर करते हैं। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि अम्मी के लिए दवाई ले आता। इस छोटे से जुमले में उसकी बेबसी और अपनी माँ के लिए जो बेपनाह मोहब्बत है वो साफ झलकती है। वो अपने लिए कोई खिलौने या नए कपड़े नहीं मांग रहा। उसकी सिंगल विश सिर्फ अपनी माँ की सेहत और उनकी बीमारी का इलाज है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जादुई परी का ज़हूर। यहाँ से कहानी का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि वाक़यात कैसे मरहलावार आगे बढ़ते हैं। पहले तो अली हमेशा की तरह अपनी धुन में लकड़ियां जमा कर रहा है। फिर वो अनजाने में जंगल में भटकते हुए बहुत दूर निकल जाता है। और उसके बाद तीसरा और सबसे हैरानकुन कदम, अचानक दरख्त चमकने लगते हैं, धुंध छा जाती है और जुगनू हवा में रक्स करने लगते हैं। एक बिल्कुल आम सी थकान भरी शाम अचानक एक खूबसूरत जादू नगरी में तब्दील हो जाती है। अली थोड़ा सहम जाता है कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है। इस हैरानकुन रोशनी के बिल्कुल बीचों बीच एक निहायत खूबसूरत चमकती हुई परी जाहिर होती है। परी उससे बड़े आराम से कहती है, डरो मत अली, मैं जंगल की मुहाफिज परी हूँ। ये अल्फाज इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो वहाँ इत्तेफाकन नहीं आई थी। वो स्पेसिफिकली वहाँ आई क्योंकि उसने अली के दिल की अच्छाई और उसकी सच्चाई को महसूस किया था। यहाँ से कहानी में एक कड़ी आजमाइश आती है। तीसरा हिस्सा, सोने का संदूक और इम्तिहान। परी अली के सामने एक चमकता हुआ सोने का संदूक रखती है। और अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या अली ये खजाना अकेले ले जाएगा? यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर सोचना बनता है। एक बच्चा जो इंतहाई गरीब है, जिसकी माँ बीमार है और जिसकी सबसे बड़ी दुआ ही कुछ पैसों का इंतजाम करना थी, आज उसके सामने इतना बड़ा खजाना मौजूद है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही हैवी इखलाकी डायलेमा है। सो द क्रूशल पॉइंट इज कि आने वाला फैसला इंतहाई साफ मगर इंतहाई मुश्किल था। यहाँ दो रास्ते नजर आते हैं। या तो वो सोना सिर्फ अपने पास रख ले, अकेले अमीर हो जाए और अपनी सारी परेशानियां दूर कर ले। या फिर दूसरा रास्ता, वो इस खुदगर्जी से इनकार कर दे ताकि गांव के दीगर गरीब लोगों की भी भलाई हो सके। ये दोनों रास्ते बिल्कुल कंप्लीटली मुख्तलिफ सिमतों में ले जाते हैं। परी ने अपना इम्तिहान एक बारी पुरइस्रार शर्त के साथ पेश किया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो ये सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है, मगर शर्त यह है कि तुम इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगे। ये सिर्फ कुछ पैसों की पेशकश नहीं थी, बल्कि ज़हन की एक स्ट्रिक्ट आजमाइश थी। पूरा खजाना एक तरफ और खुदगर्जी की शर्त दूसरी तरफ। बड़ा ही टेम्पटिंग मोमेंट था ये। और इस मुकाम पर अली का जवाब सच में हमें शशदर कर देता है। उसने बिना किसी लंबी सोच विचार की मजबूती से कहा, नहीं, अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं गांव के गरीब लोगों की भी मदद करूंगा। ये छोटा सा जुमला उसकी अजीम शख्सियत को दिखाता है। उसने अपनी ज़ाती ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह दी। उसने ऐसी अमीरी को कबूल करने से सीधा इनकार कर दिया जिसमें दूसरों का नुकसान हो या सिर्फ अपनी ज़ात का फ़ायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, सच्ची नेकी का इनाम। देखते हैं इस बेलौस होने का क्या सिला मिलता है।
علی کی ایسی پاکیزہ اور لاغرض بات سن کر پری بے حد خوش ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ علی نے یہ امتحان شاندار طریقے سے پاس کر لیا ہے۔ پری نے خوشی سے کہا، سچی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ جادوئی تھیلی لو، اس میں سے ہر روز ضرورت کے مطابق رزق نکلے گا۔ مطلب سونے کا وہ ایک صندوق نہیں، بلکہ ایک ایسی مسلسل چلنے والی نعمت جو ہمیشہ ضروریات پوری کرتی رہے۔ اصل میں یہی وہ ریوارڈ تھا جو اس کی نیت کے بالکل برابر تھا۔ اس شاندار انعام پر علی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، لیکن نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے جادو اور عنایت کے باوجود اس کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ شکریہ پری بہن، اب میری امی کبھی بھوکی نہیں سوئیں گی۔ اتنا بڑا انعام پانے کے بعد بھی اس کی ساری توجہ صرف اور صرف اپنی ماں کی بھلائی پر مرکوز تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی اسٹرکٹلی اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ یہی وہ بات ہے جو پروف کرتی ہے کہ سچی نیکی کسی معاوضے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور اب ہمارے اس تجزیے کا آخری اور 5واں حصہ، اصل امیری کیا ہے؟ Now what's really interesting about this slide is کہ یہ پوری داستان اس ایک آخری جملے میں بہترین انداز میں سمت آتی ہے۔ اچھا دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان ہی اصل میں امیر ہوتا ہے۔ دیکھیں، سونے اور چاندی کے سکے ختم ہو سکتے ہیں، ان کی قیمت بدل سکتی ہے، لیکن دوسروں کے کام آنے کا جذبہ، سخاوت اور ان کی ملی ہوئی دعائیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ یہی اصلی دولت ہے۔ علی نے اس سونے کے خزانے کی لالچ نہیں کی، اس نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا جاری رکھا، اور اس طرح آہستہ آہستہ پورا گاؤں ہی خوشحال ہو گیا۔ اس ایکسپلینر کے اختتام پر یہ آخری سوال واقعی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں سیکھی ہوئی سچی امیری کو آج اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہماری اصلی دولت ہمارے اخلاق اور اعمال ہیں۔ ہم سب کے پاس ایسی کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے، چاہے وہ کسی کو اپنا وقت دینے کی ہو، کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی ہو، یا سمپلی کسی کی پریشانی بانٹنے کی صلاحیت ہو۔ امید ہے اس کہانی نے ہم سب کو ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہوگا اور پریکٹیکلی اس ماڈل کو اپنانے کا جذبہ دیا ہوگا۔ الوداع، اور ہمیشہ یاد رکھیے، اصل دولت کو بانٹنے سے وہ اور بڑھتی ہے۔